पहलगाम में हुए हमले में क्यों हिंदुओं को लक्ष्य किया गया? हिंदू हो या नहीं हो, इस बिना पर कैसे अगर आप हिंदू हो तो आपको मार दिया जाएगा, इस नैरेटिव को इस्टेब्लिश किया गया। क्यों आतंकियों ने किसी और धर्म का जिक्र नहीं किया, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा करने की कोई आम वजह नहीं हो सकती। हिंदुओं को लक्ष्य करके मारना है, ये बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा है। और ऐसा करना, मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा करना, हिंदुओं को अलग अलग करके मारना, उनको अलग अलग रखना, इस बात को सही तरीके से फैलाना और इस तरह का नैरेटिव इस्टेब्लिश करना कि हम हिंदुओं को मारना चाहते हैं, ये उन आतंकियों के दिमाग की उपज नहीं थी, बल्कि उनके पीछे जो मास्टरमाइंड छुपे हुए थे, उन्हें पनाह देने वाली जो शक्तियां थी, जो शैतानियत थी, ये उनके दिमाग की उपज थी कि इस तरह का नैरेटिव इस्टेब्लिश होना, भारत देश में इस तरह का नैरेटिव इस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि इसकी क्या क्या वजह हो सकती है या क्या क्या वजह है। हिंदुओं को लक्ष्य करके मारने की इस खास किस्म की बात को रखने की सबसे पहली और अहम वजह यह थी कि ऐसा करने के बाद हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो मेजॉरिटी ऑफ हिंदू है, जो ज्यादा पैमाने पर, ज्यादा तौर पर, ज्यादा तादाद में जो हिंदू है, ये बौखला जाए, ये गुस्से से भर जाए और गुस्से से भर के ये मेजॉरिटी ऑफ हिंदू जो माइनॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स है, इनके खिलाफ चले जाए, इनके ऊपर हमला बोल दे और हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद बड़े पैमाने पर हो जाए और हम इस दुनिया को दिखा पाए कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है। और इसी की बिना पर बना था टू नेशन थ्योरी का मामला। तो यह सबसे पहली वजह है कि हिंदुओं को बौखला देना, मेजॉरिटी को बौखला देना और उनको माइनॉरिटी के खिलाफ करके दंगों की नींव रखना। और दूसरी बात थी कि भारत की जो समाजी स्थिति है, भारत की जो समाजी एकजुटता है, भारत की जो सभी धर्मों को लेकर चलने की बात है और जो भारत की लश्कर की जो ताकत है, पुलिस की जो ताकत है, उसको कमजोर करना। और भारत जो हमेशा इस बात का जिक्र करता है कि हम विश्व गुरु के तौर पर दुनिया में शांति और अमन पैदा कर देना चाहते हैं, इस भारत की एक ऐसी प्रतिमा पूरी दुनिया में खड़ा करना कि भारत में माइनॉरिटी सेफ एंड साउंड नहीं है। इस बात को रखने के लिए हिंदुओं को लक्ष्य करके मारने की योजना रखी गई थी। जिस टू नेशन थ्योरी का मैंने अभी अभी जिक्र किया और जिस टू नेशन थ्योरी को लेकर भारत से, अखंड भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो अलग होने के बाद हम जानते हैं कि कैसे 1971 में बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग होकर एक राष्ट्र बोलकर पैदा हुआ, निर्माण हुआ। तो इनकी जो टू नेशन थ्योरी थी, ये टू नेशन थ्योरी 1971 के बाद बिल्कुल खारिज हो गई। और इसी बात को हाल ही में जो 16 दिसंबर के दिन लश्कर के बहुत बड़े सरगना असीम मुनीर ने जब एक भाषण में इस बात का जिक्र किया और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम टू नेशन थ्योरी पर पहले काम कर चुके हैं। Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. We are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. असीम मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि हम दो अलग अलग नेशन हैं, दो अलग संस्कृतियां हैं, दो अलग खान पान का मिजाज रखने वाले लोग हैं, दो अलग धर्म हैं। हमारी हर बात उनकी हर बात से जुदा थी, जुदा है। हमारी हर बात, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, हमारे धर्म की मान्यताएं, हमारी श्रद्धाएं उनसे अलग है। इस बात का जिक्र उन्हें फिर एक बार 2024 में करना पड़ा। इसके पीछे वजह यह थी कि 2024 के पहले उनके दिमाग में चल रहा था कि जिस टू नेशन थ्योरी, धर्म, संस्कार और श्रद्धा के तहत हमने जिस टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया था, उस टू नेशन थ्योरी का
बिल्कुल भी खात्मा हो चुका था 1971 के बांग्लादेश के निर्माण के तहत। और इसी बात को फिर एक बार मुसलमानों में भर देने के लिए, खास करके भारत के मुसलमानों में भर देने के लिए आतंकियों से कहा गया कि जब तुम उन्हें मारोगे तो जरूर पूछना तुम हिंदू हो कि नहीं हो। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन नैरेटिव तो खैर इस्टेब्लिश हो चुका है कि आतंकियों ने कुछ इस तरह की हरकत जरूर की है। और इस नैरेटिव के चलते तहत हमें फिर एक बार हिंदू मुसलमान दंगों में झोंक देने की साजिश रची गई थी। अब हमें यह सोचना है कि पाकिस्तान आखिर ऐसा चाहता क्यों है। इसे शॉर्ट एंड फ्राइडे कहा जाता है दोस्तों। शॉर्ट एंड फ्राइडे का मतलब होता है दूसरों की बर्बादी में, दूसरों के दुख में खुशी मनाना या खुशी मानना। पाकिस्तान एक पूर्ण तरीके से बर्बाद हो चुका देश है, ये सभी लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और अब पाकिस्तान चाहता है कि जैसे हम अशांति में जी रहे हैं, बेचैनी में जी रहे हैं और हमारे लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, कुछ इसी तरह का माहौल भारत में भी हो जाए। लेकिन इस बार पहलगाम पर इतना बुरा और मर्मम हमला होने के बावजूद भी हमारे देश के लोगों ने शांति और अमन अब तक बनाए रखा है। हर कोई बहुत गुस्से में है और ये लाजमी भी है कि हर किसी को इस तरह का गुस्सा आना बहुत लाजमी है कि हमारे देश के 26 लोगों को मार गिराया गया और बहुत ही बेरहमी से मार गिराया गया। तो उनका गुस्सा होना जरूरी होने के बावजूद भी पहली बार नहीं, बार बार भारत ने इस बात को साबित कर दिया है कि जो बाहर की शक्तियां हैं, खास करके हमारे आस पड़ोस की जो शक्तियां हैं, जो चाहती है कि भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे हो, भारत एक अशांत राष्ट्र है, एक बेचैन और अस्वस्थ राष्ट्र है, इस बात को हमने बार बार नाकामयाब कर दिया है। ऐसी मंशा को बार बार हमने निकाल कर फेंक दिया है। इसके पीछे ये वजह है कि जब भी हिंदू मुसलमान ऐसे हमलों के बाद नरेशन बनाने की कोशिश की जाती है तो हम लोग इसे भारत, पाकिस्तान या भारत और किसी देश से जोड़ देते हैं। इस बार भी यही हुआ कि पहलगाम के हमले को लेकर बीजेपी और दूसरी भी पार्टियां जो धर्म के नाम पर हमेशा अपनी राजनीति करना चाहती है, इन्होंने बहुत ही बखूबी इस बात को भारत और पाकिस्तान के तहत रखा और देश में इस तरह का नरेशन जो इस्टेब्लिश करना चाहते थे उनकी साजिश को खारिज कर दिया, उनकी साजिश को तोड़ दिया। ये बहुत जरूरी था। 1993 में भी कुछ इसी तरह की बात मुंबई बम ब्लास्ट के जरिए कराने की कोशिश की गई थी और तब के जो कमिश्नर थे, मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने जो किताब लिखी है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शरद पवार ने प्रेजेंस ऑफ माइंड को समझते हुए इस बात को भी पूरी बंबई में, पूरे देश में फैलाया कि हमला और बम ब्लास्ट सिर्फ हिंदुओं पर नहीं हुआ बल्कि एक मस्जिद में भी बम ब्लास्ट हुआ है और ये बात कारगर साबित हो गई। बाद में शरद पवार के ऊपर बहुत इस बात को लेकर क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन ये उस वक्त बहुत जरूरी नरेशन था कि हमारे देश के लोग एक दूसरे के साथ धर्म के नाम पर ना लड़े। और 1993 के दंगों के बाद हम बहुत ही खास तरीके से एकजुट बनकर, एक देश बनकर, और देश का एक ही धर्म होता है, भारतीय धर्म बनकर जिए और हमने अपने आप को साबित कर दिया कि आतंकी हमलों को रोकने के लिए हम हमेशा एक देश के तौर पर, भारतीय के तौर पर जिंदगी जिएंगे। इस बार भी पहलगाम के हमले के बाद हमने इस बात को साबित कर दिया कि हम एक देश है, हम भारतीय हैं। जैसे कि भारत के संविधान में हमेशा इस बात का जिक्र होता है कि आपकी धार्मिक श्रद्धा है, इसका आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, इसके बावजूद भी जब भी बात देश की आएगी तो आपको भारतीय के नाम से ही अपने आप को साबित करना होगा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी हमेशा यही कहते थे कि मैं प्रथमतः भारतीय हूं और मैं अंतिमतः भी भारतीय ही हूं। और इसी बात को हमें बार बार समझना पड़ेगा, हमारी जनरेशन को समझाना पड़ेगा कि हम
पहले भारतीय है और हम हमेशा भारतीय रहेंगे, और हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारे सार्वभौम पर, हमारे देश पर जब भी कोई आतंकी हमला करेगा, जब भी कोई बुरी नजर डालेगा, तो हम भारतीय बनकर हमारी पूरी ताकत लगा देंगे और उनकी जो शैतानियत भरी साजिशें हैं उन्हें तोड़कर रख देंगे। धन्यवाद।